दुमका से लेकर बागपत तक आजकल हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं लड़की को जिंदा जला दिया गया, कहीं गोली मार दी गई और अब पूरे परिवार का सर कलम करने की धमकी भी दी गई है। दोपहर प्राइम टाइम में बात बेटियों पर संकट की। पहले दुमका, फिर दिल्ली और अब बागपत। पहले शाहरुख, फिर अरमान और अब रईस। बेटियों पर से लव जिहादियों का खतरा कम होता नहीं दिख रहा। बागपत में एक पूरे परिवार को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली है। पश्चिम यूपी के इस हिंदू परिवार में दहशत का माहौल है। एक मुस्लिम लड़के रईस पर पूरे परिवार को धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। रईस को गिरफ्तार करके पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रईस ने रास्ते में उनके लड़की के माता पिता को रोककर गला काटने की धमकी दी थी और कहा कि अगर लड़की नहीं सौंपोगे तो पिता उसके भाई का गला काट देगा। इसके बाद पीड़ित परिवार खेकड़ा थाने पहुंचा, जहां रईस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के के पिता का कहना है कि वो स्कूटर से अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें रोककर रईस ने उन्हें धमकी दी। कहा कि अगर वो अपनी लड़की उसे नहीं देंगे तो वो पूरे परिवार का गला काट देगा। पाठशाला से इधर दिल्ली की तरफ जा रहा था घर वाले के साथ स्कूटर पे। तो रास्ते में थोड़ा चलने के बाद में उधर से एक लड़का आ रहा था रईस नाम का। उसने स्कूटी का आगे रोक किया तो बोला कि आपकी लड़की कहाँ पे है। मैंने कहा कि लड़की तो अच्छा करना थे, वो लड़की क्या मतलब है। तो बोला कि नहीं, मुझे लड़की को लेके जाना है फिर से तुम्हारे को, नहीं तो देख लो फिर मैं क्या करूँगा। मैं बोला क्या करेगा अभी तू। तो बोला मैं उसके फ़ोटो लगाऊंगा ऑन उस पर, अगर आपको लड़के को नुकसान पहुंचा सकता हूँ मैं आपके, ये देख लेना। फिर घर वाले से कहने लगा कि लड़की कहाँ है। घर वाले ने कहा हमें कोई पता नहीं है, तुझे पता होगा। तो कह रहा नहीं, आपको पता है लड़की कहाँ है तो मुझे कल तक लड़की आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना आपके पति को भी सर से अलग कर दूंगा मैं और आपके लड़के को भी वो करूँगा मैं। अब सरतन से जुदा की धमकी का सच क्या है? क्या रईस काफी दिनों से हिंदू लड़की का पीछा कर रहा था? हकीकत समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह बागपत पहुंचे। पुलिस ने फिलहाल फैमिली की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। संजय शाह की रिपोर्ट देखिए। यूपी के बागपत में एक बार फिर एक हिंदू परिवार को सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। इस धमकी की शिकायत दर्ज होने के बाद से बागपत पुलिस एक्शन में है और आरोपी लड़के जो रईस है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार के घर पुलिस पहुंची है और परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। पुलिस के मुताबिक परिवार की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। वही महिला पुलिस भी मौके पर मौजूद है और महिला पुलिस ने भी जो पीड़ित लड़की है उसका भी बयान दर्ज किया है। जो परिवार के लोग हैं उनका पुलिस जो जांच अधिकारी है उसने पूरा बयान दर्ज कर लिया है और परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। बताया यह जा रहा है कि 18 जुलाई को जो आरोपी लड़का है रईस, जो कि बताया जा रहा है कि लोनी के रहने वाला है, और उसने सुबह 10 बजे के आसपास जब लड़की के माँ बाप दोनों दिल्ली की तरफ जा रहे थे तभी उन्हें रोककर लड़की को विदा करने के लिए दबाव बनाया। लगातार उसे जबरन शादी करना चाहता था और इसी बात को लेकर जब शिकायत की गई पुलिस ने तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और अब आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे दी गई है। पीड़ित लड़की से इंडिया टीवी के संवाददाता संजय शाह ने बात की। संजय शाह को लड़की ने कहा कि उसे पता ही नहीं था कि रईस मुस्लिम है। लड़का हिंदू बनकर घूमता था, पिछले 1 साल से उसका पीछा कर रहा था। पीड़ित लड़की हमारे साथ है जिस पर एक मुस्लिम लड़का लगातार जबरन शादी का दबाव बना रहा था। आपके साथ ये लड़का कब से जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बना रहा है? वो तो बहुत 1 साल से कर रहा था, शादी करनी है तो मुझसे शादी करनी है। तो मुझे वो पता नहीं था कि मोमडन है। वो जो विकास नाम बता के लेके चला गया था कि मैं हिंदू हूँ। तो आप दोनों कैसे एक दूसरे को जानते हैं? बाजार में अपने दोस्त के साथ आया था। उसके दोस्त यहाँ पे बाजार लगाता था, शुक्र बाजार लगता है ना, वहाँ बाजार लगाता था, साथ में आया था, तब देखा था मैंने उसको, तब मुलाकात हुई थी उससे। तो ये लड़का अपने आप को हिंदू बताकर आपको लेकर यहाँ से गया था और कहाँ लेकर गया था? कलियर लेके गया था। रुड़की के पास कलियर है, वहाँ लेके गया था मुझे। फिर आप लोग कैसे लौटे? वहाँ से 1 महीना कलियर में रहे हम। कलियर में रह के फिर भेटा लेके आया मुझे अपने घर पे। वहाँ पता लगा ये मोमडन है।
वहीं पे आपको पता चल गया कि लड़का मुस्लिम है? जी, बेटा में आके पता लगा, 1 महीना कलेर में रहे, वहाँ पता नहीं लगा मुझे मोमडन है। वहाँ पे सब वैसे रहते थे जैसे हिंदू धर्म में रहते हैं। तो आप उसके बाद घर आ गई थी, लेकिन उस लड़के ने फिर 18 तारीख को जो घटना करने की अंजाम धमकी दी है कि आपके पिता को, आपके भाई को सरतन से जुदा करने की, ये आपको जानकारी थी? जी, पापा ने बताया कि ऐसे धमकी दी है कि मैं सीधा से अलग कर दूंगा, लड़की में दे दो मुझे, ये धमकी दी। फिर आपने उस लड़के से बातचीत की क्या? नहीं, आपका FIR में लिखा गया है कि कुछ वीडियो भी, फोटो अपलोड करने की सोशल मीडिया पे धमकी दे डीपी पे लगाया है। मेरा दोनों का सेम फोटो लगाया है, वैसे हम दोनों का फोटो कोई था नहीं साथ में। अब इस तरह का मामला सामने आ गया कि हिंदू लड़का था, मुस्लिम लड़का था, हिंदू बनकर आपसे उसने दोस्ती की और उसे जबरन आपसे शादी भी करना चाह रहा था। दबाव डाला था उसने, धोखा दिया उसने मुझे। पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे अब आपका पूरा परिवार संतुष्ट है? नहीं, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। परेशान करता है पेरेंट्स को, भाई को धमकी देता है सबको। अच्छा, अभी भी धमकी दे रहा था? लास्ट टाइम कब धमकी दिया उसने? लास्ट टाइम उसने ये बोला कि धमकी दी कि मैं लड़की दे दो मुझे। तो आपने अपने पिताजी को, अपने माँ को सब बताया पूरी घटना? पापा मम्मी को बोला उसने कि लड़की दे दो मुझे, मेरे को लड़की दे दो, वरना मैं सबको वो कर दूंगा, भाई भी है तुम्हारा। तो राह चलते इस तरीके से जबरन शादी करना चाह रहा है? जी, जबरदस्ती करा था शादी के लिए, पर मैंने मन नहीं की शादी। क्या कहेंगे पुलिस से आप? क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि पूरे परिवार को सुरक्षा दे दी गई है, FIR हो गई है, आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप क्या कहेंगे पुलिस से? किस तरह की कार्रवाई करे पुलिस? सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस पे। सख्त कार्रवाई जी। तो आपने पीड़ित लड़की की बात सुनी। उसने बताया कि उसे मालूम ही नहीं था कि रईस नाम का एक शख्स दरअसल मुसलमान है। उसने कहा कि वो उससे शादी करने की बात लगातार कहता था, उस पर दबाव बनाता था, उसे अपने साथ ले गया। 1 महीना उसके घर पर रही और उसे वहां जाकर के शक हुआ। फिर वो अपने घर वापस लौटी और उसके बाद आरोपी ने उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कहा उसके पिता का, उसके छोटे भाई का गला काट देंगी। तो आप देख रहे हैं ये बागपत की वारदात है, जहां पर एक परिवार को गला काटने की धमकी दी गई है। जो आरोपी है रईस, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जब ये लड़की के माता पिता रास्ते में कहीं जा रहे थे स्कूटर से, उन्हें रोककर उसने धमकी दी। पूछा लड़की कहाँ है, लड़की मुझे दे दो, मेरे हवाले कर दो, वरना मैं आप पूरे परिवार का गला काट दूंगा। तो बागपत में जहां आपने देखा हिंदू परिवार को गला काटने की धमकी दी गई, वहीं अयोध्या में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। अयोध्या के हैदरगंज इलाके में लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। उसने पहले खुद को हिंदू बताया, लेकिन जब लोगों ने सख्ती दिखाई तो पता चला कि वो मुसलमान है। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां ई-रिक्शा से स्कूल जा रही थी। तभी बाइक पर सवार 3 लड़कों ने उनका रिक्शा रोककर लड़कियों को जबरदस्ती नीचे उतारा, उनके साथ छेड़खानी की, उनके कपड़े तक फाड़ डाले। इस बीच ई-रिक्शा वाले ने जिसने लड़की के घर वालों को बुला लिया, इस दौरान एक पकड़ा गया और बाकी 2 आरोपी फरार हो गए। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको सुनाते हैं पीड़ित लड़की की मां का क्या कहना है। स्कूल 3 लड़कियां स्कूल जा रही थी। उसके बाद से फिर वो अपनी रिक्शे से जा रही थी, तो 2 लड़के 3 मतलब बाइक से 3 लड़के आए। उसके बाद से तीनों लड़के हमारी लड़कियां को रिक्शे रोक के उतारे। उसके बाद से उसका कपड़ा फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने के बाद से फिर हम लोग को बुलाया गया, वहाँ से रिक्शा वाले बुलाए हम लोग को, हम लोग आए। उसके बाद हम लोग को बहुत हम लोग मारा। फिर उसके बाद उसको पकड़ के फिर ले बताइए इतनी अभी 12 साल की लड़कियाँ, उन लोगों को क्या पता, लेकिन वो 22 साल का लड़का एक लड़की को छेड़े, कितनी शर्म की बात है ये। पहले हिंदू बन के छेड़ा, उसके बाद से फिर अब सच्चाई क्या पता चल रहा है कि वो मोहम्मदन बनी। अयोध्या के एसपी सिटी एसपी मधुबन सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और बाकी 2 अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। रीडगंज चौराहे के पास 2 बच्चियां एक
ई रिक्शा से जा रही थी, तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों ने उनको रोककर उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ किया। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।